अब हम डिस्कस करेंगे कि आप जो मैक्सवेल रिलेशन है, 4 रिलेशन हमारे पास आए थे, इनको आप कैसे युगन से याद रख सकते हो। ओके, सो इसके लिए हम एक मेथड देखते हैं सिंपल सा। ओके, सो एक हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, इसमें यहाँ पर एस, पी, टी और वी। ओके, ये सर्कल है, ये आपको याद रखना है हमेशा। ऐसा है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर वी है। ओके, अब यहां से अगर क्लॉकवाइज आया, ओके, देन पॉजिटिव साइन लेना है। अगर ये जो है ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आया, देन आपका साइन जो है वो नेगेटिव साइन आएगा। ओके, अब हमें जो ये आपके ये जो पॉइंट है अपर पॉइंट और ये जो लोअर पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना है, पैटर्न है। ओके, सो अब हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 1 2 3 और 4। ओके, यही पैटर्न रहेगा हमारा लिखने का। ओके, और ये जो 1 है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा, ये आपका होगा, या तो हो सकता है कि आप अपर पॉइंट चूज करो इसको, या लोअर पॉइंट इसको चूज कर सकते हो। ओके, सो अपर पॉइंट चूज करोगे तो या तो हो सकता है कि 1 के बाद सेकंड पॉइंट है वो आपका क्लॉकवाइज हो, या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज हो। ओके, सो ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके, ये तो हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा SPTV। ओके, सो इस तरीके से आपके 2 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं इसके अंदर ना, बिकॉज अपर पॉइंट हमने चूज किया तो यहां से तो 2 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। ओके, सो वो पॉसिबल केसेस किस तरीके से होंगे, सबसे पहले S को चूज कीजिए। क्लॉकवाइज अगर चेक करें, क्लॉकवाइज के अंदर देखिए हमारे पास क्या होगा, एस के बाद क्या आना चाहिए, P। सो 2 पर हम P करते हैं, यहां पर T और यहां पर V। ओके, अब यहां पर डेल्टा लगाइए चारों के अंदर। ओके, डिवाइड कीजिए। ओके, इज इक्वल टू साइन लगाइए बीच में। ओके, यहां पर नीचे आपको डिनोमिनेटर में चेक करना है, यहां पर आपका टेम्परेचर है, यहाँ वॉल्यूम है, तो यहां पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यहाँ आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ओके, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो साइन हमारा पॉजिटिव होगा, तो किसी भी तरीके का साइन यहाँ पर नहीं आएगा, पॉजिटिव ही रहेंगे दोनों साइड। सो हम कह सकते हैं कि डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। ओके, दूसरा रिलेशन हमारे पास किस तरीके से आएगा, एंटी क्लॉकवाइज से है कि एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट चूज करना है S। ओके, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलिए, S के बाद V। ओके, V के बाद आपका T और T के बाद आपका P। ओके, सो उसी तरीके से डेल्टा डेल्टा। ओके, और यहां पर आपका साइन जरूर आएगा, तो नेगेटिव साइन आप यहां लगाइए, इज इक्वल टू, और यहां पर आपका, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट, यहां पर आपका प्रेशर कांस्टेंट। ओके, वही चीज रहेगी। सो ये जो रिलेशन है इसको हम किस तरीके से, अगर मैं सही से लिखूं तो हमारे पास आ जाता है कि माइनस डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये जो है ये हमारा सपोज सेकंड आ जाता है। ओके, उसी तरीके से हमने बोला था कि स्पेसिफाई करना आपको या तो अपर पॉइंट या लोअर पॉइंट। अपर पॉइंट को 1 के ऊपर फिक्स करके हमने क्लॉकवाइज कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, 2 पॉसिबल केस है। उसी तरीके से लोअर पॉइंट को 1 पॉइंट पे फिक्स करना है। ओके, सो T फर्स्ट अगर मैं देखूं क्लॉकवाइज पे फर्स्ट केस आ जाता है ना, तो T को स्पेसिफाई किया, तो T क्लॉकवाइज करेंगे तो T के बाद क्या आना चाहिए, V के बाद क्या आना चाहिए, S। यहां पर आ जाता है आपका S के बाद यहां पर आपका क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ओके, सो ये आपने क्या किया है, क्लॉकवाइज किया है। सो यहां से सिमिलरली आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ना, यहां पर डेरिवेटिव करो, क्लॉकवाइज है तो किसी तरीके का साइन का चेंज नहीं आएगा। यहां पर आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है, यहां पर आपका प्रेशर है, तो यहां पर आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। ओके, ये आपका तीसरा रिलेशन आ सकता है। चौथा रिलेशन, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दोगे, टेम्परेचर आपको यहां पर फिक्स रखना है बट एंटी क्लॉकवाइज है, सो T के बाद यहां पर P आता है, P के बाद यहां पर S आएगा, S के बाद यहां पर आपका वॉल्यूम आ जाता है। ओके, सो डेल्टा T डेल्टा S कुछ इस तरीके से आ जाता है, बट यहां पर नेगेटिव साइन जरूर आएगा। ओके, और यहां पर आपका S कांस्टेंट है, यहां पर आपका V कांस्टेंट है।
सो इस तरीके से जो आपका चौथा रिलेशन है वो भी हमारे पास आ जाता है। ओके, सो इस तरीके से जो आपके चारों मैक्सवेल रिलेशन है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट रिलेशन है, यहाँ पर आपका सेकंड रिलेशन है, थर्ड रिलेशन है और फोर्थ रिलेशन है, चारों रिलेशन है, इनको आप याद रख सकते हो कि कैसे, इस डायग्राम की हेल्प से। ओके, आपको मेथड पता होना चाहिए, चारों जो इक्वेशन है वो आप कैसे डिराइव कर सकते हो और कैसे आप यहाँ से एक ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ओके, अब अगर हम इन चारों इक्वेशन की अगर नॉर्मल जो प्रॉपर्टी है अगर उसको डिस्कस करें, ओके, वो प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हैव यूनिट ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, आप इस इक्वेशन को कंसिडर कीजिए, डेल्टा एस को मल्टीप्लाई करोगे टी से, सो टी डेल्टा एस बोल सकते हो ना, या फिर डेल्टा टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा वी। इट मीन्स एनर्जी का ही आपके पास यूनिट आ रहा है। ओके, चाहे आप किसी के लिए भी करो, इसके लिए भी करोगे टी एस पी वी, ओके, सिमिलरली टी एस पी वी। ओके, सो इट मीन्स एनर्जी का जो फॉर्म है वही आएगा, एनर्जी का ही यूनिट आएगा। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है यहाँ पर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर कि इफ टी एंड पी आर in a single relation, then it have or it has पॉजिटिव साइन। जहां पर भी टेम्परेचर और प्रेशर जो है एक साथ आ जाते हैं, कहाँ आ रहे हैं, फर्स्ट रिलेशन ये है, टेम्परेचर और प्रेशर एक साथ आ रहे हैं तो साइन आपका पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पर चेक कीजिए, प्रेशर यहाँ पर है, टेम्परेचर यहाँ है, तो आपका नेगेटिव साइन आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर प्रेशर एक साथ आ रहे हैं इसलिए साइन आपका पॉजिटिव है। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर एक साथ नहीं आ रहे इसलिए साइन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो ये आपका यहाँ पर ट्रिक है, एक तरीके से बोल सकते हो। ओके, थर्ड यहाँ पर क्या आ सकता है कि कंजुगेट्स आर कांस्टेंट। ओके, जो कि हम पहले भी चेक कर चुके हैं कि यहाँ पर सपोज v है, ओके, और यहाँ पर डेल्टा s है, तो यहाँ पर s कांस्टेंट होगा और यहाँ पर v कांस्टेंट होगा। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो तीन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं ये हमने यहाँ पर डिस्कस की कि ये जो चार रिलेशन आए इनको आप किस तरीके से तो डिराइव कर सकते हो एक तरीके से, और किस तरीके से ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ओके, और हमने इनका प्रॉपर्टीज चेक किया कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इन रिलेशन में, ऑपरेशन डिफरेंट ऑपरेशन करके आप क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने डिस्कस किया। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो आपका जो इक्वेशन था, ओके, उसके अंदर हमने चेक किया कि ओनली गैसियस सिस्टम है या फिर बोल सकते हो कि एक हाइड्रोडायनेमिकल सिस्टम है। ओके, उसको ही अभी तक हमने कंसिडर किया है। हो सकता है वो कोई मैकेनिकल सिस्टम भी हो। ओके, तो उस केस में जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो किस तरीके से चेंज हो जाएंगी उनको हम अब डिस्कस करेंगे। अब ये यहाँ पर हमने चार मैक्सवेल जो रिलेशन है वो हमने एक ट्रिक से हमने फाइंड आउट किए थे कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, फिर हमने इनका प्रॉपर्टी भी डिस्कस किया। ओके, अब सपोज एक हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम या हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम होने की बजाय, जो कि यहाँ गैसियस सिस्टम है, ओके, ये होने की बजाय एक जनरल सिस्टम अगर ये हो देन क्या होगा। ओके, सो अगर हम इसको जनरल सिस्टम अगर कंसिडर कर रहे हैं देन उस केस में क्या होगा, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस पी डेल्टा वी। ओके, ये तो आया था किसके लिए, एक हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम के लिए जो हमने गैसियस सिस्टम एज्यूम किया था। ओके, हो सकता है ये किसी न किसी तरीके का यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो। ओके, हो सकता है यहाँ पर किसी तरीके का टेंशन फोर्स लग रहा हो सकता है वो लीनियर टेंशन हो या फिर सरफेस टेंशन हो।
ओके। और हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स हो यहाँ पर, मैग्नेटिक एनर्जी हो, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है ना। तो उस केस में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि आपका जो भी उसके केस में जो वर्क डन होगा वो आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होगा, बिकॉज ये आपका किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। पोटेंशियल एनर्जी के ही तो इक्वल होगा आपका वर्क डन, ओके। अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है देन ये रिलेशन या फिर ये जो वर्क डन है या फिर पोटेंशियल एनर्जी वो आपका हो जाता है नेगेटिव ऑफ वोल्टेज इनटू डी जेड, जो कि एक डिस्टेंस है, ओके। सिमिलरली एक अगर आपका लीनियर वहां पर टेंशन है, ओके, सपोज एफ आपका फोर्स लग रहा है, तो वहां पर एक ये पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका एफ इंटू डी एक्स, सपोज एक्स आपका क्या है, डिस्टेंस है। सिमिलरली अगर आपका यहां पर सरफेस टेंशन है देन उस केस में ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस सिग्मा, सिग्मा आपका क्या है वहां पर फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर प्रेशर बोल सकते हो, इनटू डी ए, ये आपका क्या है, एरिया, ओके। सो ये आपका होगा सरफेस टेंशन के केस में। हो सकता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो जाता है, लीनियर सिस्टम हो जाता है, और ये आपका हो सकता है मैग्नेटिक सिस्टम। मैग्नेटिक सिस्टम के केस में आपका क्या होगा, B इंटू डी एम, सो ये नेगेटिव होगा B इंटू डी एम के, ओके। सो ये 2-3 तरीके की पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर। अगर इन सबका वैल्यू पुट करें कि अगर एक साथ सारी क्वांटिटीज जो हैं वो एक्सिस्ट करती हैं, देन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर। सो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, इट मीन्स यहाँ पर आपका V डी जेड प्लस आपका F डी एक्स प्लस सिग्मा डी ए और प्लस B डी एम, ओके। कुछ इस तरीके से ये जनरल इक्वेशन हमारे पास आ जाता है, ओके। अब अगर इस रिलेशन में से 2 टर्म्स अगर एक साथ एक्सिस्ट करती हैं, ओके, इस वाली साइड में कोई भी 2 टर्म एक्सिस्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल ये टर्म और ये टर्म, इट मीन्स ये एक हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल एक आइडियल गैस है, ओके, और यहाँ पर एंट्रोपी चेंज हो रहा है, ओके। अगर एंट्रोपी आपका चेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स डी एस इज इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा ना, ओके। सो इनमें से कोई 2 टर्म हमें पता होगी, ओके। सो हो सकता है सपोज ये टर्म और ये टर्म हमें पता है, ओके। सो कुछ इस तरीके से 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं किसी भी तरीके से, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको समझने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि डी यू इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सपोज टी डी एस प्लस बी डी एम, ये हमारे पास इक्वेशन आता है सपोज, ओके। और बाकी चीजें आपकी 0 हैं सपोज, ओके। ओनली मैग्नेटिक आपका जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर है, और गैसीय सिस्टम है तो टी डेल्टा एस एंट्रोपी सपोज चेंज हो रहा है, ओके। सो उस केस में ये आपका 0 नहीं होगा, तो ये एक रिलेशन आया हमारे पास। सो इसके लिए आपकी मैक्सवेल इक्वेशन भी होंगी, ओके। इनमें से कोई भी पॉसिबल 2 केस हों, उनके लिए हर केस के लिए ऐसी ही इक्वेशन होगी, बट जो टर्म्स हैं, जो क्वांटिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। बट आप इसको डिराइव भी कर सकते हो, जैसे हमने जो इक्वेशन थी कि डी यू इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस पी डेल्टा वी, ओके। जैसे हमने इसके लिए ये इक्वेशंस फाइंड आउट किए हैं, सिमिलरली आप इसके लिए भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ फर्क क्या है कि b की जगह आपका माइनस पी है और dm की जगह आपका क्या है, dv है, ओके। सो और सारी चीजें सेम ही है, ओके। सो हमें क्या करना है, रिप्लेस करनी है किसकी जगह, माइनस पी की जगह b, ओके, और dv की जगह dm, ओके। ये क्वांटिटीज अपने को रिप्लेस करनी है, और हमें क्या है इस रिलेशन के लिए भी हमें मैक्सवेल जो रिलेशन है वो मिल जाएंगे, ओके। सो हमें करना क्या है कि ये जो इक्वेशंस हैं इनके अंदर डायरेक्टली आप क्या पुट करोगे कि जहां पर आपका p है वहां नेगेटिव b पुट कर दो, और जहां v है वहां आपका क्या कर दो, m पुट कर दो। तो अगर ये इक्वेशंस अगर मैं चेक करूं तो किस तरीके से लिखेंगे, सो डेल्टा s डिवाइडेड बाई डेल्टा v है, ओके, और डेल्टा एस तो है हमारा, तो डेल्टा वी हमारा डेल्टा एम है, सो इसको डेल्टा एम लिख सकता हूँ। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर ही रहेगा, इज इक्वल टू डेल्टा पी,
डेल्टा पी यहाँ पर क्या है, बी है, तो माइनस आपका है तो माइनस बाहर, डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ टी। ओके, सो डेल्टा ऑफ टी, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहेगा, वी। वी आपका यहाँ क्या है, एम। ओके, सो ये आपका एक यहाँ पर मैक्सवेल रिलेशन आ सकता है। सिमिलरली आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है यहाँ पर, और चारों रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी पॉसिबल कंडीशन के लिए जब यहाँ पर आपकी दो टर्म्स यहाँ पर आती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये टर्म है, ओके, सो इस तरीके से कोई भी टर्म यहाँ पर, दो टर्म्स यहाँ पर आ सकती हैं। हो सकता है वो एक एसेंट्रोपिक जो आपका सिस्टम है वो हो सकता है, तो एंट्रोपी आपका जीरो हो जाएगा। देन इन बाकी बची टर्म्स में तो दो टर्म्स होनी चाहिए। ओके, सो किसी के लिए भी, किसी एक रिलेशन के लिए भी आप क्या कर सकते हो, जो मैक्सवेल रिलेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, जो क्वांटिटीज हैं दोनों को कंपेयर करके सिर्फ क्वांटिटीज को रिप्लेस करना है, और उनके लिए भी आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि सपोज पहले हमें जो जनरल रिलेशन है मैक्सवेल रिलेशन के लिए वो हमने फाइंड आउट किया था। ओके, फिर उनकी हेल्प से स्पेशल केसेस के रूप में फिर हमने चारों मैक्सवेल इक्वेशन फाइंड आउट की थी। ओके, अगर आपको बोला जाए कि मैक्सवेल इक्वेशन फाइंड करो, देन आप पहला मेथड तो ये आता है कि आप जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो, देन आप स्पेशल केसेस डिस्कस करो, जिससे आपकी जो चारों मैक्सवेल इक्वेशन है वो आ जाएंगी। ओके, दूसरा मेथड हो सकता है कि जैसे आपने जो जनरल फॉर्म आपने फाइंड आउट की, ओके, वहां पर आपने dx और dy लिया था स्टार्टिंग से ही। ओके, सो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो जनरल एक्सप्रेशन का जो डेरिवेशन है, जहां पर हमने dx और dy यहाँ वहां पर एज्यूम किया है, उसकी जगह आप डायरेक्ट वैल्यू वहां से पुट करके और वहां से भी डिराइव कर सकते हो। ओके, सो जो रिलेशन है वो आपके सेम ही आएंगे, उनमें कोई फर्क नहीं है। ओके, सो दो तरीके से आप जो इक्वेशन है उनको डिराइव कर सकते हो। ओके, सो जो स्पेशल केस वाला जो तरीका है वो इजी रहता है कंपेयर टू प्रीवियस वन। ओके, एक हम अल्टरनेटिव मेथड भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपकी जो क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल गिव्स फ्री एनर्जी है, हेलोमोल्टर फ्री एनर्जी है। ओके, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में डिराइव करेंगे सारी इक्वेशन जो हैं यूजिंग अल्टरनेटिंग मेथड। ओके, सो इस तरीके से जो आप चारों इक्वेशन हैं उनके लिए जनरल मैक्सवेल रिलेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, और एक ट्रिक की हेल्प से आप जो चारों मैक्सवेल रिलेशन है उनको एक बार याद कर सकते हो। ओके।